ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪਾ ਚਰਵਾਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਉਤਕਰਸ਼ ਵਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣੇ ਕਿਸਾਨ नेता जगजीत सिंह ढिल्लेवाल ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ समर्थन जो दे रहे हो, इस समर्थन के विचार की कुछ है? देखिए, आज डेलीगेशन आया हुआ है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब कीमती जाना बचाउण लई वचनबद्ध 24 घंटे। सिर्फ एक साल विच सड़क हादसिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। मुख्यमंत्री उपदेश के उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और आज हम लोग आए उनसे मिल करके उनका हाल लिया और ईश्वर से यही कामना करते हैं उनको शक्ति दे और जो किसानों की लड़ाई उन्होंने छेड़ी है उसमें उनको कामयाबी मिले। अच्छा, अभी एक बयान जो आया है सेंटर की तरफ से आया, उनका कहना है कि 10 सालों से लगातार भाजपा जो है हरियाणा में रही है और एक बार फिर जो है भाजपा का जो है अगर बात की जाए तो सरकार है। अगर किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा होता क्योंकि हरियाणा में नहीं हुआ तो फिर क्या बात होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोग और सरकार हमेशा भ्रमित करके वोट ले लेती है, लेकिन वो आज भी किसानों की विरोधी है, व्यापारियों की सरकार है। और अगर किसानों के हित की सरकार होती तो आज कई आंदोलन हुए, इतने लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, तो किसानों की वो मांगों को क्यों नहीं मांग लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से उसके बेटे ने नरसंहार किया, वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनको शहीद करने का काम किया, उसके मंत्री को हटाया तक नहीं। नतीजा क्या हुआ, जब चुनाव हुआ तो जनता ने उसको हटाने का काम किया और सरकार का घमंड तोड़ने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करके वोट लेती है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर उसका दिल नहीं बसीजता। अच्छा सर, इस बार एक और चीज़ है, आप बात कर रहे हैं जत्थेबंदियाँ बड़ी अलग अलग है। एसकेएम ने अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर कमेटी थी उससे जो बैठक थी उसको जाने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं बाहर से भी समर्थन जो है इस मोर्चे को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे 2020 में उस वक्त भी वक्त सोच थी जत्थेबंदियों की, लेकिन मांग एक थी, एक हो जाएंगे? जरूर समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन को पहले दिन से है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज प्रतिनिधि मंडल को भेजा और वो बेहद चिंतित हैं डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर के। समाजवादी पार्टी सदन के अंदर भी किसानों की मांगों को लेकर के पूरी जोरदारी से अपनी बात समाजवादी पार्टी के सांसदों ने रखा। जब यहाँ गोली चल रही थी, आंसू गैस के गोले चल रहे थे, उस पर भी पूरा प्रतिविरोध किया था। और आगे आने वाले दिनों में भी जब आगे सत्र चलेगा उसमें भी हम लोग जोरदारी से इस बात को, किसानों की जो मांगे हैं एमएसपी की हो, कर्जा माफी की हो, वो सारे के सारे हम लोग जोरदारी से रखने का काम करेंगे। जो सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है देर सवेर, चूंकि सबका मकसद एक है, जो लोग अभी छिटपुट इधर उधर हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि फूट डालो और राज करो, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा कामयाब नहीं होगी। सभी किसान संगठन एक होकर के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप अंदर किसान नेता जगजीत ढिल्लेवाल से मिलकर आए हैं, क्या बातचीत हुई है? क्योंकि 37वां दिन है और हौसले उनके वैसे ही बुलंद हैं। हौसले उनके बुलंद हैं, उनके बुलंद हौसलों को समाजवादी पार्टी सलाम करती है। लेकिन हम सब लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, इनकी सेहत को लेकर के चिंतित हैं। 75 साल की उम्र, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को वो झेल रहे हैं, दवाई भी नहीं खा रहे हैं और आमरण अनशन पर हैं। 37 दिन हो गया। अगर बाई रोड हम जाएं तो 3 घंटे की दूरी पर दिल्ली की सरकार बैठी है, लेकिन दिल्ली का कोई नुमाइंदा आकर के इस आमरण अनशन को नहीं समाप्त करा सकता है? क्या आकर के जो जायज मांगे हैं किसानों की, क्या उनको नहीं मांग सकता है? तो सरकार चूंकि किसान विरोधी है, लेकिन हम किसान लोग और समाजवादी पार्टी और देश के तमाम नेतागण, डल्लेवाल साहब के जीवन अमूल्य है, हम उसको लेकर के चिंतित हैं। हमारे नेता ने तो अपील की है कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार सुनने वाली सरकार नहीं है, करुणा का हृदय इनके अंदर नहीं है। इसलिए डल्लेवाल साहब से अपील करेंगे कि वो अपना आमरण अनशन वापस लें, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपील है। लेकिन उनके हर लड़ाई में, हर फैसले में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता उनके साथ खड़े हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उन्हें और शक्ति दे, जिससे वो किसानों की लड़ाई को जो है वो अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। 4 तारीख को महापंचायत है यहाँ पर, तो क्या हम सोच सकते हैं कि यूपी से भी कुछ लोग यहाँ पे जुड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल जुड़ेंगे। जो किसानों के
मांगों के और किसानों के साथ में है, वो बिल्कुल यहाँ पर जुड़े। ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।